नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल नेट न्यूज़ में। आज से लगभग 15 साल पहले जो हमारे इंडिया में कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करता है तो लोग उसे कहते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले लोग, कि इसको पंख लग गया है। इसका मतलब ये होता है कि वो हवा में उड़ रहा है, मतलब वो उसको जितना काम करना चाहिए वो उससे अधिक कार्य कर रहा है, यानी व्यक्ति को पंख लग गया, वो हवा में उड़ रहा है। एक हमारे इंडिया में आज से 15 साल पहले तक लोग ये कहावत बोलते थे, शायद आज भी कई लोग बोलते हैं, कई लोगों को। बट इस कहावत को नाकाम किया है एक छोटे से एप्लीकेशन जिसका नाम है ट्विटर। आप में से बहुत से लोगों ने ट्विटर का यूज किया होगा, इस्तेमाल किया होगा। आपने उसका सिंबल देखा होगा, जो उसका लोगो है वो एक उड़ती हुई चिड़िया है। इसका मतलब है कि आपके आवाज को, आपकी बातों को पंख देना। ट्विटर का यह दावा है कि वो आपकी बातों को पंख देता है आप ट्विटर के माध्यम से। लेकिन इस पंख को खुद ट्विटर ने कई बार काटा है। वो ऐसे कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उसके बाद ट्विटर ने उनके हर ट्वीट के नीचे फैक्ट चेक का एक लिंक लगा दिया, ताकि जो वो बोल रहे हैं वो असल में सच है कि नहीं, लोग जाके उस फैक्ट चेक के लिंक पे जाके चेक कर सके कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं वो बात सच है कि नहीं है, सच है या गलत है। ट्विटर को ऐसा कदम इसलिए उठाना पड़ा था क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में लगभग उन्होंने 35,000 से ज़्यादा झूठ बोले थे। ये वहाँ की मीडिया और ट्विटर और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका कहना है। इसलिए ट्विटर ने वहाँ पे उनके ट्वीट के नीचे आज भी देखोगे तो जो ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप यूज करते हैं ट्विटर, वो अगर वो ट्विटर यूज कर रहे हैं तो उनके ट्वीट के नीचे एक फैक्ट चेक का लिंक होगा, जिस पे आप जाके चेक कर सकते हो कि जो उन्होंने बात बोली है वो असल में सही है कि नहीं है। वहीं हम बात करें ट्विटर का इंडिया में यूज करना, तो इसका यूज लगभग सन 2009 से स्टार्ट हुआ था। इसका जो ये बना था वो 2006 में ही बन गया था, बट लेकिन इंडिया में इसे पॉपुलर होने में लगभग 2009 से इसके ये पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। 2012 तक लगभग पॉलिटिशियन, जो बड़े बड़े अभिनेता, नेता, हीरो हीरोइन हैं, उनके सिवाय कोई नहीं जानता था कि ट्विटर का क्या इस्तेमाल है। ये आम आदमी की पहुंच तक पहुंचा 2013 और 14 में। जब 2014 में आम लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे, आम चुनाव हो रहे थे, तो इसका यूज बखूबी बीजेपी और कांग्रेस ने, जो जो हमारे देश की मेन पार्टियां हैं, उन्होंने इसका बखूबी यूज किया। ट्विटर का जैसा वो यूज करना चाहते थे उन्होंने इसका वैसा यूज किया। और तब से ये ट्रेंड चला कि कौन ट्विटर को सही इस्तेमाल करता है। सही इस्तेमाल मीन्स मतलब यहाँ पे सही इस्तेमाल का मतलब यहाँ पे ये है कि कौन अपने ढंग से ट्विटर को इस्तेमाल करता है। वैसे ही अभी जब किसान आंदोलन चल रहा था, ट्विटर के हमें सबसे बड़ी पावर इस किसान आंदोलन में पता चली, जब अमेरिका की पॉप स्टार रिहाना ने एक ट्वीट किया किसानों के सपोर्ट में। बट वो ट्वीट कुछ लोगों को, यहाँ पे जो इंडिया में लोग हैं, उन्हें वो ट्वीट गलत लगा, क्योंकि वो रिहाना उनकी अंदरूनी मसलों में एक तरह से अपनी दखलंदाजी दर्ज करा रही थी। इसलिए कई लोगों ने रिहाना के विरुद्ध ट्वीट किया, कई लोगों ने रिहाना का समर्थन करते हुए ट्वीट किया। अचानक से
ट्विटर पे एक बाढ़ सी आ गई कि लोग, कोई किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा था, कोई किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहा था। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि ट्विटर का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ गलत कामों के लिए हुआ है। ट्विटर का जो इस्तेमाल है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ गलत कामों के लिए हुआ है। ट्विटर का इस्तेमाल कई अच्छे कामों के लिए हुआ है। कई अच्छे काम ऐसे मैं आपको गिना सकता हूँ जो ट्विटर के माध्यम से पूरे हुए। जैसे आज अगर आप अपने बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं और उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए आप एक 80 साल की बुजुर्ग अपने दादा दादी के साथ सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, और उन्हें किसी व्हील चेयर की या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप ट्विटर के माध्यम से रेलवे से संपर्क कर सकते हैं और वो तुरंत उस चीज़ को आपको मुहैया कराएंगे, वो भी फ्री में, बिल्कुल मुफ्त। ट्विटर के ये भी फ़ायदे हैं, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ट्विटर के क्या नुकसान है। ट्विटर के नुकसान ये हैं कि आज लगभग हर पार्टी अपना एक ट्विटर ऑफिस चला रही है, जिससे वो मन मुताबिक एक ट्रेंड चलाती है, जिससे लोगों को पता चलता है कि उस पार्टी के समर्थन में कितने लोग हैं, वहीं उसके विपक्ष में बैठी हुई पार्टी, उसकी जो ट्विटर फैक्ट्री है, वो उसके विरुद्ध ट्रेंड चलाती है, जिससे पता चलता है कि उसके विरुद्ध कितने लोग हैं, उस पक्ष वाली पार्टी के विरुद्ध कितने लोग हैं। तो क्या हमें ये सोचना पड़ेगा, सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हम ट्विटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, एक एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ कंगना रनौत का। ये मोहतरमा, इनके हाथ अंगूठे जैसे ही ट्विटर पे आते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे आते हैं, ये पता नहीं किस दुनिया में चली जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं, इनको खुद नहीं पता होता है। क्या ट्वीट करती है इनको खुद नहीं पता होता है। कभी ये किसी को गालियाँ देने लगेंगी, कभी किसी को ये देश विरोधी कहने लगेंगी। ओके, इसी तरह हमें ये डिसाइड करना होगा कि ट्विटर का इस्तेमाल हम कैसे करें। एक आम नागरिक ट्विटर का इस्तेमाल कैसे करें, ना कि एक ट्विटर फैक्ट्री ट्विटर का इस्तेमाल करके आपको कैसा कराना चाहती है ट्विटर का इस्तेमाल। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होने देना चाहिए आपको। धन्यवाद दोस्तों। अगर आज आप किसी ब्राउज़र पर जाके मतलब ट्विटर सर्च करते हैं तो ट्विटर लिखाएगा, दिखाई देगा आपको कि ट्विटर व्हाट्स हैपनिंग, इट्स व्हाट हैपन, ब्रेकिंग न्यूज और ऑल ऑफ अदर एंटरटेनमेंट। बट आज हमारा देश इंडिया ट्विटर को कुछ अलग तरीके से यूज कर रहा है, जिससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आज ट्विटर पे लगभग हर व्यक्ति एक ट्रेंड सेट करना चाहता है। आज ऐसी कई ग्रुप हैं जो ट्विटर पे सिर्फ ट्रेंड सेट करने के लिए, मतलब अपना ट्रेंड चलाने के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं कि वो एक ट्रेंड चलाएं ताकि लोग उसमें ट्वीट करें, ताकि वो जो एक आंदोलन चल रहा है या फिर प्रदर्शन चल रहा है उसका समर्थन या उसके विरुद्ध में एक ट्रेंड चलाएं। इसके लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं इंडिया में।